अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज हम सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो किस तरह से बनाया जाता है। चलते हैं एडोब फोटोशॉप की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारा एडोब फोटोशॉप जो है ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक फ़ोटो ओपन। ये फ़ोटो हमने ओपन कर लिया है। तो हमने इसका जो है पासपोर्ट बनाना है और बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो हम इसको जो है जूम कर लेते हैं। ये जो है मैजिक वॉन्ड टूल, तो हम इसके ज़रिए भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही बैकग्राउंड है वाइट, तो ये हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे आल्ट कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिदर लगाएंगे 2 का। तो ये देखें ऊपर वाइट आ रहा है, दूसरी मरतबा डिलीट कर देते हैं। तो एक कलर का हमें ये फायदा हुआ कि एक ही टूल से 1 मिनट में हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। और दूसरा तरीका जो है वो हम ये जो है पॉलीगॉन लासो टूल, इसके जरिए सिलेक्शन करेंगे। तो हम इसके जरिए सिलेक्शन कर लेते हैं। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, जिस तरह से पहले हमने सिलेक्शन कर ली थी तो फिर भी कर देता हूं, ताकि अगर कोई नया भी होगा तो उसे भी आसानी से समझ आ जाए। अगर पीछे कोई और चीज होती है तो हम उसका किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम ये टूल यूज कर रहे हो तो जितना जूम करेंगे, जितना हमें ये जो पिक्सल ऊपर देख रहे हैं वाइट वाइट आ रहा है, तो ये हमने इसके जरिए सिलेक्शन के जरिए खत्म कर देना है। तो ये हमारा सिलेक्शन जो है बहुत ही इजी है, थोड़ा टाइम लग जाता है इस टूल के जरिए। जो पेन टूल है उसके जरिए देर नहीं लगती, क्योंकि जो नया बंदा होता है उससे पेन यूज नहीं होता। तो इसके बाद जो मेरा कोरस है वो अडोब सीसीएस 2014 का है, क्योंकि उसमें बहुत से फीचर हैं। जो नया आदमी है उसको तो समझ नहीं आता कि किस तरह से यूज करना है। जिसको एक बार ये समझ आ गई कि ये टूल किस काम के होते हैं, क्या काम करते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमने कर लिया सिलेक्ट। तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, तो ये जो हमारा सिलेक्शन है वो पीछे की तरफ चली गई है। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। एक तरीका ये हो गया। अगर हमारे पास होता है ट्रांसपेटर, ट्रांसपेटर का मतलब यहाँ पे हम किधर देते हैं 2 का। तो यहाँ पे कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमारा फिगर नहीं लगा क्यू आई प्रेस इंस्टॉल होने की वजह से। तो अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे किस तरह से कोई और बैकग्राउंड भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये जो टूल है ग्रेडिएंट टूल, इसकी जो शॉर्ट की कमांड है वो जी है। तो हम यहाँ पे इस तरह करके, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक ही कलर, प्रेस जी, ये आ गया। तो ये देख ले हमारी लेयर पूरी के ऊपर आ चुका है। तो हम यहाँ पे करेंगे अंडो, यहाँ पे करेंगे एक न्यू लेयर क्रिएट। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि अब जो कलर वाली लेयर है हम उसे पकड़ के नीचे कर सकते हैं, या नीचे वाली पकड़ के ऊपर कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। तो हम लगाते हैं इसको साइज। तो हम यहाँ पे क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी शॉर्ट की कमांड है सी। तो यहाँ पे साइज हमारा लगा हुआ है 1.5 ज़रबे 2। यहाँ पे जो रेजुलेशन है ये 300 ही रखनी है। अगर ये रेजुलेशन नहीं रखेंगे तो हमारा साइज ठीक नहीं लगेगा। तो उसके बाद ये जो है ये 1.5 इंच है, ये इंचेस के हिसाब से है। ये 1.5 इंच जो होता है वो चौड़ा होता है, 2 इंच लंबा होता है। तो ये हमारा साइज लग चुका है। तो अब हमने इसको लगाना है बॉर्डर। इसको करेंगे कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, एडिट में आएंगे, एडिट में स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉर्डर ब्लैक शो कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा बॉर्डर लग चुका है। जूम करेंगे, ये देखें। अगर आप इस तरीके से जूम नहीं कर सकते वो
यहाँ पे याद नहीं रहता आपको बॉर्डर लगाना, तो सीधा इसकी शॉर्ट की कमांड है Alt+E+। तो इस तरीके से भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको जितने शॉर्ट की आएंगे उतना इजी आप इसमें जल्दी काम करेंगे और आपको समझ आ जाएगा। तो इसकी हम कर लेते हैं थोड़ी ब्राइटनेस, Ctrl+M, क्योंकि बैकग्राउंड की ब्राइटनेस आ रही है, क्योंकि इसकी नहीं आ रही क्योंकि बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट है। तो अब हम करते हैं Ctrl+M, ये आ चुका है। यहाँ पे एडिट में आएंगे, इमेज में, एडजस्टमेंट में, ये है कर्व, Ctrl+M, जो मैंने अभी कलर निकाला था ये। उसके बाद जो है, अब हमने अगर इसकी 6 इमेज निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+E, ये जो है ये Ctrl+N, ये हमने शीट निकाल ली है। अगर 6 फोटो निकालने हैं तो 4 6 सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम Ctrl+V, मूव टूल के जरिए यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर हम इस तरीके से पेस्ट करें फिर तो हमारी 6 फोटो नहीं आती क्योंकि कटती हैं। तो अब हम इसको 6 किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, आल्ट के जरिए जो है यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे, Ctrl+T, इसको कर देंगे रोटेट, ये रोटेट आ चुका है। तो अब हम जो है इसको फिर आल्ट प्रेस करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हम इस फोटो को उठाना है, तो ये देखें हमारी दूसरी लेयर सेलेक्ट है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो आल्ट प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम 6 फोटो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे, अगर जीपेज में सेव करनी है तो जीपेज में कर लें, से पीएसडी में करनी है तो पीएसडी में कर लें। अगर 5 फोटो निकालने हैं तो 5 फोटो Ctrl+N, न्यू शीट ओपन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है न्यू शीट, A4 की सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है मूव टूल के जरिए यहाँ पे फोटो को पेस्ट करेंगे। एक फोटो हो गया, आल्ट के साथ दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और ये 5। तो A4 की शीट पे जो है 5 ही निकलेंगे। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं Ctrl+Shift+E, ये सारे जुड़ गए हैं, जहाँ पे जितनी लेयर थी सारी इकट्ठी हो गई है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे सीधा प्रिंट दे सकते हैं, जो भी आपका प्रिंटर हो आप प्रिंट दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।